ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। कल का वीडियो नहीं आया होगा क्योंकि कल घर में बहुत गेस्ट आ गए थे तो वीडियो शूट करना इशू था। लेकिन इन लोग का ऑनलाइन क्लास कल मंदिर में हुआ था। छोटा सा वीडियो कल शेयर किया गया है चैनल पे। जो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, वहाँ भी सेवाएं बहुत बाबा की होने वाली हैं। कल इन लोग का वहीं पे क्लास हुआ, छोटा सा क्लास हुआ और फिर बाद में भी क्लास हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि कल की मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे कल की मुरली के दो शब्द क्या हैं? पावन दुनिया और पतित दुनिया। इसके पीछे का कारण है, कल बाबा ने एक शब्द और कहा, धन दिए धन न कुटे। गरीब को दान देने से धन घटता है क्या? घटता है। एक बात बताओ, सूरज के पास देने के लिए क्या है? रोशनी। तो वो रोशनी दे रहा है, शाम तक देते रहता है। फिर शाम के बाद रात हो जाता है, यहाँ तो वहाँ देता है, अमेरिका में, बाकी देशों में, आधा पृथ्वी में। तो क्या उसके पास कभी घटता है प्रकाश? समुद्र के पास जल है, नदी के पास जल है, तो क्या वो जल देते रहती है? बोरिंग से भी जल आता रहता है, उसके पास कभी घटता है? तो हम लोग को भी क्या देना है? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, मुरली भी सुनाना है, योग कराना है, ज्ञान, खुशी देना है, खुशी देना है, खुशी बांटना है। बहुत सारा चीज है जो हम लोग को, तो हम लोग में खुशी रहेगा तभी ना खुशी दे पाएंगे। समुद्र के पास जल है तब ना देता है, नहीं रहे तो? सूर्य के पास प्रकाश है तभी ना देता है, नहीं रहे तो? तो हम लोग के पास भी इतना सारा चीज हम लोग को बांटना है, तो हम लोग में इतना सारा चीज कहाँ से आएगा? बाबा से। तो बाबा कैसे देंगे हम लोग को इतना सारा चीज? योग करके, अमृत वेला करके, तब ना देंगे। तब ना अमृत वेला हम लोग का बैटरी चार्ज रहेगा, तो हम लोग भी सबको शांति देंगे, सुख देंगे, आनंद देंगे, प्रेम देंगे। तो धन दिए धन न खुटे। जितना ज्ञान धन का दान करोगे उतनी ही शक्ति, समझ और नसीब बढ़ेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि नॉलेज एनर्जी कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होती रहती है। नॉलेज एनर्जी है, एक, हर चीज एक एनर्जी है। खुशी का एनर्जी, शांति का एनर्जी, प्रेम का एनर्जी है ना, शुभ भावना, शुभ कामना का एनर्जी, हर चीज एनर्जी है, ऊर्जा है, प्रकाश है जी। तुम अच्छा सोचेगी तो अच्छा एनर्जी फैला, अब बुरा सोची तो बुरा एनर्जी फैला। शांत रहेगी तो शांति का वाइब्रेशन फैलेगा, और क्रोध करेगी तो क्रोध का वाइब्रेशन फैलेगा। तो ये सारा इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य है। तो मुरली का सार कल का यही है, जो हम लोग देख लेते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। पुरानी दुनिया छोड़कर हम लोग को नई दुनिया की फाउंडेशन अभी बाबा डाल रहे हैं। कल की मुरली के हम लोग का सोमान था, मैं निश्चिंत निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चिंत रहने के लिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। पावन दुनिया पतित दुनिया कल के मुरली का सोमान था। और कल की मुरली में बहुत सुंदर कहानी आई थी, जो एक इंटरव्यू है। इस कहानी को हम लोग देख लेते हैं या बाद में देखेंगे? अभी सुनेगी? हाँ। सुन लीजिए। एक कहानी, एक इंटरव्यू की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। हाँ, तो छात्र ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था, और डायरेक्टर को ही तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाए कि नहीं रखा जाए। डायरेक्टर ने छात्र का बायोडाटा देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ ये छात्र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अव्वल आता है। पढ़ाई के साथ साथ ये दौड़ में भी फर्स्ट आता है, मेडल लेता है, पेंटिंग में भी मेडल लेता है, संगीत में भी तेज है,
है ना, पेंट सब कुछ में तेज है, क्रिकेट में भी तेज है, फुटबॉल में भी तेज है, सब में मेडल आता है, डांस करने में भी तेज है। हम दौड़ने में तेज है, डांस करने में तेज है। स्कूल में मैम हमको भी लेती है, पप्पू सर हमको रेस में लेते हैं। तो डायरेक्टर ने क्या कहा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति मिली है? तो छात्र बोला जी नहीं। डायरेक्टर बोला इसका मतलब है कि स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते थे। हाँ, तुम्हारे पिताजी फीस देते थे ना स्कूल का, तुम्हारे पेरेंट्स देंगे ना? तो छात्र बोला जी हाँ श्रीमान। डायरेक्टर बोला कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तो छात्र बोला कि जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं, धोबी हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि जरा अपने हाथ तो दिखाना। तो छात्र का हाथ एकदम रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। तो डायरेक्टर बोला कि क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद नहीं की है? तो छात्र बोला जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता जो है बड़ी तेज़ी से कपड़े धोते हैं। क्या बोला? मेरे पिताजी बड़ी तेज़ी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर बोला कि क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? छात्र बोला जी, आदेश कीजिए। डायरेक्टर बोला कि आज घर वापस जाने के बाद एक काम करना, अपने पिताजी के हाथ धोना, कल फिर सुबह मुझसे आकर मिलना। छात्र यह सुनकर प्रसन्न हो गया, उसे लगा कि नौकरी मिलना तो पक्का है, ये तो बड़ा इजी काम दे दिया डायरेक्टर ने। तो तभी डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया। छात्र ने घर जाकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे की इच्छा को मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसको दे दिए। छात्र ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। पिता के हाथ रेगमाल की तरह सख्त और जगह जगह कटे हुए थे। उसके पिताजी के हाथ कपड़ा धोते धोते एकदम कट छट गया था। यहाँ तक कि जब भी वह कटे के निशानों पर पानी डालता तो चुभन का एहसास होता, दर्द होता था उसके पिता को। तो पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक करियर की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले थे। आज उसने पहली बार अपने पिताजी के काम में सहयोग दिया। पिताजी का हाथ एकदम कटा छटा था। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह छात्र फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए छात्र की आंखें गीली थी। डायरेक्टर बोला तो फिर कैसा रहा कल का दिन घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? छात्र बोला जी हाँ श्रीमान, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं जा सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने सीखा कि मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार बैठ करके अपने पिताजी के साथ घंटों बातचीत की, इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर बोले यही सब तो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसे को ही जीवन का ध्येय न बना रखा हो। बधाई हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें। भाइयों बहनों, पेरेंट्स, इस कहानी को ही सीख लेकर आज की मुरली को हम लोग देखेंगे। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिल रही है। सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स ध्यान दें। आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, डेली नया नया रेसिपी बनाएं,
कभी छोला भटूरा, कभी पास्ता, कभी मैगी, कभी इडली डोसा, कभी सांभर, कभी ढोकला, कभी हलवा, कभी मिठाई, कुछ भी दे, बड़ा टीवी दे, मोबाइल दे, कंप्यूटर दे, सब कुछ दे, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार भी दे, अनुभव भी हासिल करने दे, बच्चों को अनुभवी बनाए कि कैसे बर्तन धोया जाता है, उससे क्या दर्द होता है, झाड़ू कैसे लगाया जाता है घर में, सहयोग बैग पैक कैसे किया जाता है, जूता में पॉलिश कैसे किया जाता है, घर में खिड़की दरवाज़ों की सफाई कैसे की जाती है, ये सब उनको सिखाएं। दोनों हाथ में बाल्टी में पानी कैसे भरा जाता है, ये भी सिखाएं। अनुभव करने दें उन्हें भी तो पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है, उन्हें भी तो पता चले कि दौड़ने में कैसा लगता है, उन्हें भी अपने हाथों से ये काम करने दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ साथ घर के बच्चों को भी मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्चा नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों को अनुभवी बनाएं। आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने भी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनके बाल सफ़ेद होने ही हैं। पिता कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन उनका बाल तो सफ़ेद होना ही है। सबसे अहम है आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश की कद्र करना सीखें। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। यही है सबसे बड़ी सीख, है ना। और ये सबसे बड़ा सीख है कि उनको संस्कार दें, हर चीज़ का अनुभवी बनाएं। गार्डनिंग कैसे किया जाता है, फूल कैसे, गाछ कैसे लगाते हैं, प्लांट्स कैसे लगाते हैं, उसको काटते कैसे हैं, उसको छांटते कैसे हैं, उससे जो पत्ते सड़ जाते हैं। ये है कंप्लीट शिक्षा। केवल स्कूल भेज देना ये शिक्षा, ये सब कोई टीचर स्कूल में नहीं सिखाएगा। ये पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों को सीख देना। तो भाइयों बहनों, आंखें बंद करके जो प्रेम करे वो प्रेमिका है, आंखें खोल के जो प्रेम करे वो दोस्त है, और आंखें दिखा के जो प्रेम करे वो पत्नी है, और अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वो माँ है। ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा, आंखें चार, प्रेमिका, दोस्त, पत्नी और माँ, ये चारों में अंतर क्या है। परंतु आंखों में प्रेम न जताते हुए, आंखों में प्रेम नहीं जताते हुए भी जो प्रेम करे वो कौन है, वो पिता है। किस किस ने अपने पापा का संघर्ष देखा है, आप सब कमेंट करके बताइए कि आपके पिताजी, इस कहानी में तो धोबी है, उनके पिताजी का हाथ पूरा कट गया है, उसके बच्चे को पता ही नहीं है कि कपड़ा धोने से क्या होता है प्रॉब्लम, वो आराम से ऐश मौज कर रहा है। तो आज के घर घर की ये कहानी है, अपने पिता के संघर्ष को, माँ के, पेरेंट्स के संघर्ष को अनुभव करें। यही है आज की सीख। आज की मुरली में धारणा के पॉइंट्स देख लेते हैं। आज की मुरली में धारणा का पॉइंट्स जल्दी से देख लीजिए, वीडियो बड़ा हो रहा है इसीलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। भगवान ने कहा बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अपने आप को देखो, अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है और बाबा को याद जरूर करना। क्यों? क्योंकि बैटरी चार्ज होगा तभी ना दूसरों को देने। सूरज प्रकाश कब देता है? जब उसके पास है। तो हम लोग के पास भी प्रकाश लेंगे बाबा से तब ना दूसरों को दे सकेंगे। तो सबको बताना स्कूल में, सबको प्रकाश देना ज्ञान का। और बाबा ने आज हमको तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए वरदान दिया है कि कोई भी समस्या आए उसको तीव्र पुरुषार्थी करके बाबा से लाइट लेकर पार करो। बाबा ने हम बच्चों को कहा सदा खुश रहना है और खुशी बांटना है, ये सबसे बड़ा शान है। और बाबा ने हम बच्चों को कहा बाबा को याद करके अशरीरी अवस्था का अभ्यास करो, यही अंतिम समय काम आएगा। अभी दुनिया बहुत हलचल का समय है, चारों तरफ सबका बैटरी डिस्चार्ज है, सब अशांत है,
इस अशांति के दलदल में हमको नहीं फंसना है, हमको शांति के दलदल में फंसना है। शांति का दलदल परम धाम। ठीक है, तो ये कहानी का सार लेते हुए आज का सम्मान लिख लेंगे होमवर्क। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ और 2 शब्द है सच्ची प्रीत और झूठी प्रीत। ठीक है, ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। कल जो वीडियो में सीख मिला वो ज़रूर लिखेंगे और अपने पिताजी के संघर्ष को आज कमेंट में करके बताएंगे और उनका सराहना करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, दुआ देंगे, अपने अपने पेरेंट्स को आज धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मम्मी बोलो। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। घर के सभी पेरेंट्स, सभी दादा दादी को धन्यवाद बोलो। नाना नानी का धन्यवाद, मामा मामी का धन्यवाद, अंकल आंटी का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद। हाँ, सूर्य नहीं होते तो अंधकार छाया रहता, अभी सुबह होता तो उनका भी धन्यवाद। ये सांसें चल रही है इसका भी धन्यवाद, हवा है ना। ओम शांति। शांति। बाय। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे।